400 साल पर हम विश्वास करें या 4 दिन पर करें? आप बताइए कितने पर करें? 4 दिन पर हम विश्वास करें? 400 साल से किसी ने क्यों नहीं दिखाया? वहीं पर सामने मंदिर के पुजारी हैं, उनका बयान आया है एक बड़े चैनल पर, आपने भी सुना होगा, जिन्होंने कहा बचपन से मैं जाता हूं। एक बहुत बूढ़े तिवारी जी हैं, उनका भी खूब चैनलों पर बयान आ रहा है। वो कहते हैं मैं तो छत पर खेलता था। तो तिवारी जी हिंदू नहीं थे, वो संत पुजारी हिंदू नहीं है। ये कमेटी के लोगों की कारस्तानी है। उसमें सांप की तस्वीर आई कैसे? उसमें कमल का फूल आया कैसे? उसमें त्रिशूल कैसे पत्थर पर बन गया? और अगर था पहले से तो तुम नमाज क्यों पढ़ रहे थे? और जब नमाज पढ़ रहे थे और नहीं था तो फिर आया कैसे? उस साक्ष्य को जो दिखाया जा रहा, पान का पत्ता, ये साक्ष्य है। ये एक बार बरस से रगड़ेगा तो खत्म हो जाएगा। ये 400 साल मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने भी नहीं देखा होगा। 400 साल से नमाज पढ़ी जा रही, मिटाने का अवसर नहीं मिला। उसको मिटाने में कितना समय जाता? ओरिजिनल वीडियो में आप देखेंगे त्रिशूल लग रहा है जैसे कोई बच्चा कील लेकर गया। कील समझते हैं? कांटी, और ऐसे करके बना दिया हो, ये लग रहा। अरे साहब, अगर शक था, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि फव्वारा और शिवलिंग में अंतर करने में समय कितना लगेगा। शायद मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जो हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि दरअसल इस खेल के पीछे क्या कुछ समझते हैं, क्या कोई साजिश है या फिर कुछ और ही चल रहा है मामला। सरवर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद भी वीडियो लीक हो जाता है, क्या कुछ समझ रहे हैं आप? शुरू के दिन में जब पहली बार, आपको बताता हूं, कोर्ट ने पहली गलती, कोर्ट ने आदेश कर दिया सर्वे का। मामला था गौरी श्रृंगार के पूजा का, आदेश कर दिया मस्जिद के सर्वे का। एक फैसला जो है आपत्तिजनक इसको कहा जाएगा। कोर्ट को ये फैसला नहीं देना था। कोर्ट को गौरी श्रृंगार में प्रतिदिन पूजा हो या ना हो, इसी पर अपने जवाब को केंद्रित रखना चाहिए था, इसी पर निर्णय सुनाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आखिरकार मामला आ गया, ठीक है, वीडियोग्राफी होगा। आपको ये पता होना चाहिए, वीडियोग्राफी जिस दिन शुरू हुई उसी दिन विष्णु जैन जो बेटे हैं, हरीश जैन उनके फादर हैं शायद, हाँ विष्णु जैन बेटे, वो अंदर गए थे। मोबाइल सबका जमा करवा लिया गया था बाहर, किसी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ एक कैमरामैन था, बाकी दोनों पक्षकार थे, दोनों के वकील थे, इतने ही लोग थे, और प्रशासनिक पदाधिकारी थे। कोर्ट की तरफ से कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त किया गया था वो थे, इसके अलावा कोई नहीं था। इसकी नज़र पड़ी फव्वारे पर जो वजू खाने में था। मन में शरारत सूझा कि कुछ और पक्का एविडेंस हो या न हो, इसी को अगर हम शिवलिंग कह देंगे तो वो बाहर नंदी प्रतीक्षा में है और ये शिवलिंग, मतलब मैच कर जाएगा मामला। अब वो इंतज़ार करना पड़ता, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट जाएगी, फिर मिलेगी, तो इसको पहले ही माहौल बनाना था। आज तक तो ऐसा होता नहीं है। गरीब बेचारा अपने अधिकार और लड़ाई, सम्मान और ज़मीन, इस सब के मुकदमे में 15-15 साल लड़ता। कोर्ट ने 15 मिनट में ऑर्डर कर दिया कि नहीं, उसको सील कर दिया जाए और पता लगाया जाए। अरे साहब, अगर शक था, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि फव्वारा और शिवलिंग में अंतर करने में समय कितना लगेगा। इतना समय लगा दिया गया और उस पर पूरे टीवी पर खूब जम के डिबेट चला। दोनों साइड से बात है ना, तो जब तक सहमति नहीं बनेगी इन चीजों पे नहीं, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, ये सील नहीं होना चाहिए, तो फव्वारा है। और तो पट से अदालत ने सवाल कर दिया कि पानी चला के देखा है, तो उसने कहा कि 12 साल से बंद है। अरे बंद तो बहुत सारे फव्वारे हैं, बहुत सारे सबमर्सिबल लोगों के बंद हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद होती हैं, बंद होने का क्या कहना। कुल मिलाकर ये खेल फंसा फंसाया वाला खेल है। इसमें सरकार भी शामिल है, इसमें संगठन भी शामिल है, इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष भी शामिल है। आप समझिए इस बात को। अब उस वीडियो को तभी लीक कर दिया गया था। उसके बाद अब जो रियल ओरिजिनल वीडियोग्राफी हुई, ओरिजिनल वीडियो में आप देखेंगे त्रिशूल लग रहा है जैसे कोई बच्चा कील लेकर गया। कील समझते हैं? कांटी, और ऐसे करके बना दिया हो, ये लग रहा। उसको थोड़ी है सर, कई जगह है। कई जगह क्यों नहीं किया जा सकता है? पहली बात ये समझिए कि 400 साल साहब नमाज पढ़ी जा रही है। मैं एक ही सवाल पूरे देश से करता हूं, ठीक है, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया, मगर 400 साल से वो मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ी जा रही है या नहीं पढ़ी जा रही? इस सवाल का जवाब चाहिए। और अगर पढ़ी जा रही है 400 साल, मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने भी नहीं देखा होगा। 400 साल से नमाज पढ़ी जा रही। सारा मुसलमान मूर्ख ही था क्या उसमें उस समय? अब ना मोदी जी आ गए जी, 2014 में ना भारत आजाद हुआ जी, इससे पहले तो आजाद नहीं ना था कंगना रनावत और भक्तों के अनुसार। तो तब क्यों नहीं मिटाने का अवसर नहीं मिला? उसको मिटाने में कितना समय जाता? उस साक्ष्य को जो दिखाया जा रहा, पान का पत्ता, ये साक्ष्य है, ये एक बार बरस से रगड़ेगा तो खत्म हो जाएगा।
तो ये कहा जा रहा कि स्वास्तिक है, कहा जा रहा कि क्या कहते हैं त्रिशूल है, कहा जा रहा कि पान के पत्ते हैं, कहा जा रहा कि इस तरह की वो जितनी चीजें बता, हाथी और शेर का भी जिक्र किया जा अब हाथी शेर बाघ सब बताया रहा, शेषनाग भी बताया जा रहा, लेकिन ये जो भी चिन्ह है मिटा दिए जाने चाहिए थे। अगर होता तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, मामला कोर्ट में है, अगर होता तो मिटा दिया जाता, और अगर नहीं मिटाया, मसला ये है, तो इसका मतलब दो चीज है, या तो काशी के मुसलमान, बनारस के मुसलमान जरूरत से ज्यादा धरती पर शायद जितने इंसान बस रहे होंगे पूरी दुनिया में, जितने मिलियन आबादी है, उसमें सबसे सीधा सपाटा ईमानदार काशी का मुसलमान है, जिसने उस चिन्ह को छेड़ा तक नहीं। 400 साल में, एक दो दिन की बात नहीं है, ये 400 साल है, 16वीं सदी की बात है साहब, हम 21वीं सदी में अभी खड़े हैं। तो बहुत ज्यादा सीधा, या फिर बिल्कुल जाहिल है, तो जाहिल तो 21वीं सदी में माना नहीं जा सकता। काशी में एक से एक विद्वान पैदा हुए, मुसलमानों में भी एक से एक विद्वान पैदा हुए, एक से एक पढ़े लिखे लोग पैदा हुए। आप लोग भी दावा कर रहे हैं, उधर से हिंदू पक्ष भी दावा कर रहे हैं अपने साक्ष्य सबूतों को लेकर के, तो आखिर इसमें क्या? नहीं, अब हिंदू पक्षों से हम लोग ये पूछते हैं, अदालत को भी पूछना चाहिए ये बात कि भाई 400 साल की घटना है, औरंगजेब क्रूर था, आप डर गए, कोई बात नहीं, दुनिया डर रही थी, अमेरिका से भी लोग डरते हैं कि ये नया हिंदू अचानक इस देश में आया, नया हिंदू, इसको हिंदू जागना नहीं कहेंगे। जो हिंदू ये दावा करता है कि दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म मेरा है, वो अब जागा। इतना लंबा सोया तो, इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोया था, जागा नहीं, शरारत हो रहा, शरारत है सत्ता में, वैसे ही जैसे औरंगजेब शरारत कर रहा था। औरंगजेब को सत्ता चलाना था, हिंदू राजाओं की बात पे आकर उसने काशी में हमला किया, उसने मथुरा में हमला किया, खुद नहीं कहीं किया है, इसका एक इतिहास है, और इतिहास भी लिखने वाला दुर्भाग्य से वही हम नहीं है। इतिहास बीएन पांडे ने लिखा, हमने नहीं लिखा। बीएन पांडे की किताब पढ़िए, उसमें सारा इतिहास आ जाएगा सामने। कच्छ के राजा, ये जो फूल है, स्वास्तिक है, तमाम जो चीजें चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, ये सब चिन्ह जो हैं, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड बताए जा रहे हैं, उनके मंदिरों से रिलेटेड बताया जा रहा है, सुन लीजिए। तो एक मस्जिद के अंदर ये सब जितने भी चिन्ह हैं, क्या आपको अजीब लग रहा है या फिर क्या? अजीब नहीं लग रहा, पूरे देश को अजीब लग रहा है कि ये चिन्ह हो ही नहीं सकता, और अगर हो सकता तो वो मस्जिद आ रहे हैं। अरे तो गलत। 400 साल पर हम विश्वास करें, ये 4 दिन पर करें, आप बताइए कितने पर करें? 4 दिन पर हम विश्वास करें, 400 साल से किसी ने क्यों नहीं दिखाया? वहीं पर सामने मंदिर के पुजारी हैं, उनका बयान आया है एक बड़े चैनल पर, आपने भी सुना होगा, जिन्होंने कहा बचपन से मैं जाता हूं। एक बहुत बूढ़े तिवारी जी हैं, उनका भी खूब चैनलों पर बयान आ रहा है, वो कहते हैं मैं तो छत पर खेलता था। तो तिवारी जी हिंदू नहीं थे, वो संत पुजारी हिंदू नहीं है। ये जो संघ के मुट्ठी भर लोग हैं, जो इस देश को बर्बाद करने पर एकदम कसम खाए बैठे हैं, वो जागे हुए हिंदू हैं, बाकी सब सोए हुए हिंदू हैं। ये लॉजिक कहीं से समझ में नहीं आता। ये कमेटी के लोगों की कारस्तानी है, उसमें सांप की तस्वीर आई कैसे, उसमें कमल का फूल आया कैसे, उसमें त्रिशूल कैसे पत्थर पर बन गया, और अगर था पहले से तो तुम नमाज क्यों पढ़ रहे थे, और जब नमाज पढ़ रहे थे और नहीं था तो फिर आया कैसे? तो इस तरह के अनेकों सवाल हैं